Hello everyone, you are connected to your online English class. Students, today we are going to do worksheet number 49. It is related to your writing Brevia. Let's read the heading what we have to do. We know that trees are very useful for us. In fact, we can't survive without trees. हम trees के बिना नहीं जी सकते हैं. Survive होता है to live, जीना. Taking ideas from the poster given below, here we are having a poster. Write an article in about 150 words. We have to go with article and it should be with word limit 150 and the heading is value of trees. पेड़ों की उपयोगिता क्या है, पेड़ों की क्या हमारे लिए मूल्य है, उनका क्या हमारे लिए महत्व है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ एन आर्टिकल. आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल को हम हिंदी में लेख कहते हैं. जैसे हम लेख लिखते हैं ना, सो इन इंग्लिश वी राइट एन आर्टिकल. इट इज़ रिटन इन सच अ वे दैट इट कैन इन्फॉर्म द मास अबाउट अ सर्टेन टॉपिक. ये एक लेख होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं किसी एक खास विषय के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू गो थ्रू वैल्यू ऑफ ट्रीज. नाउ वी विल discuss about values of trees in our article. Here are hints given and we will utilize these hints in our articles as well. Okay, so let's start. First of all, you will mention the heading of the article. Value of trees, V should be capital and T should be capital. After that, अब ये लेख है, लेख तो जनरली हम पब्लिश करते हैं ना किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में. सो यू कैन ऑल्सो मैंशन योर नेम एंड योर class section as well. Now in article we all know trees are the most important constituent of mother nature. अब ये हम बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पेड़ हैं वो हमारी मदर नेचर, जो हमारी प्रकृति है जिसको हम अपनी मदर के रूप में जानते हैं, हमारी मदर नेचर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम घटक बोलते हैं. इसका मतलब है व्हेन वी फॉर्म अ थिंग फ्रॉम द अनदर थिंग. जब हम एक चीज़ में से कोई दूसरी चीज़ को बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, they provide almost all essential things that creatures need to survive. अब पेड़ जो हैं वो ऑलमोस्ट लगभग सभी ज़रूरी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं, जो कि क्रिएचर्स होते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर क्रिएचर्स. जो क्रिएचर्स को जीने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है. सर्वाइव का मतलब होता है टू लिव, जीना. ओके, यू कैन मैंशन हेयर द मीनिंग. सर्वाइव मीन्स टू लिव. दिस इज़ फॉर योर नॉलेज. नेक्स्ट इज trees absorb carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen. अब पेड़ों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है स्टूडेंट्स? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एब्जॉर्ब करने का मतलब है सोख लेते हैं. एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हमारे जो वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और किसको छोड़ते हैं? रिलीज होते हैं छोड़ना, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव. एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. वही बात है कि सभी लिविंग क्रिएचर्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है. किस लिए? टू लिव, जिंदा रहने के लिए. दे ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर बाय मेकिंग इट फ्रेश एंड प्योर. अब जो है ट्रीज़ ट्रीज़ क्या करते हैं? हमारी जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इससे क्या होता है? जो हमारी एयर की जो क्वालिटी है, जो एयर की हमारी एक उसकी क्वालिटी है बेटा, वो इम्प्रूव हो जाती है. और वो जो एयर है उसमें से पॉल्यूशन सारा हट जाता है और वो बिल्कुल जो है वो फ्रेश और प्योर हो जाती है एयर, और हम इसी एयर में ब्रीथ करते हैं. ट्रीज़ प्रोवाइड अस फ्रूट्स, लीव्स एंड वेजिटेबल्स that we require to survive or to eat.
कहता है पेड़ों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फल, लीव्स, अच्छे अच्छे लीव्स मिलते हैं जो हमारी मेडिसिनल के लिए हमें बहुत यूज़ होते हैं हमारे लिए, और वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, और इन्हीं सब के ऊपर हम सब जिंदा रहते हैं। इनफैक्ट ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, कहता है कि वास्तव में जो ट्रीज़ हैं वो हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। ट्रीज़ आर द सुप्रीम गिवर्स। ओके, बिसाइड्स फूड, कहता है खाने के अलावा, एंड ऑक्सीजन, खाने और ऑक्सीजन के अलावा, दे प्रोवाइड अस वुड फॉर फ्यूल, वो हमें ईंधन के लिए, मतलब जलाने के लिए हमें लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, हम खाना पकाते हैं किसके ऊपर, तो कहता है उसके लिए वो हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं। एंड फर्नीचर, अब हम वुड को फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं और उससे हम अपने घर का फर्नीचर भी तैयार करते हैं, एंड दैट इज़ सो एसेंशियल। एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। अब बेटा रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, जो कच्ची सामग्री होती है, रॉ मीन्स कच्चा। अब पेड़ों से हमें वो सब भी मिलता है जिसको यूज़ करके हम किसी और चीज़ को बना लेते हैं। अभी हमने कहा है ना, ट्री इज़ द मोस्ट असेंशियल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर मदर नेचर। तो हमें इससे रॉ मटेरियल भी मिलता है। अब जैसे हमें पेपर बनाना है, या हमें रबड़ बनाना है, या हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है, कुछ भी, यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर एंड एनीथिंग, एंड सो मैनी थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड इन दिस। तो उसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल जो है वो हमें ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड दैम एवरीथिंग दे नीड टू लिव। अब कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, कहता है कई हज़ारों जातियां जो हैं वो किसकी, बर्ड्स और एनिमल्स की, वो ट्रीज़ के ऊपर वो रहती हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं, वहाँ पर उनकी ड्वेलिंग प्लेस होता है। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब है जो उनकी रिहाइश होती है, जो उनके रहने का स्थान है, वो क्या होता है, बर्ड्स और एनिमल्स का जनरली ट्री होता है। और वहाँ से उन्हें सब असेंशियल थिंग्स मिल जाती हैं जो कि उनकी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। उन्हें फ्रूट्स वगैरह भी वहीं से मिल जाते हैं और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। कहता है अब अगर हम अपनी बात को सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि ट्रीज बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए। But nowadays trees are being cut at a fast pace in order to obtain land for our towns, cities and industries। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, nowadays आजकल के दिनों में हम क्या देख रहे हैं कि ट्रीज जो हैं वो बहुत रैपिडली कटते जा रहे हैं, बहुत फास्ट पेस में कटते जा रहे हैं। और किसके लिए कटते जा रहे हैं, क्यों काट रहे हैं हम ट्रीज को, वजह क्या है, इन ऑर्डर टू, क्या पाने के लिए कट रहे हैं हम ट्रीज़ को, हम धरती को पाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू ऑब्टेन लैंड, हम लैंड को ऑब्टेन करना चाहते हैं और उसका यूज़ कैसे करना चाहते हैं, टाउन्स को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, सिटीज़ को फ्रेम करने के लिए, एंड वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को प्लांट करने के लिए हम अब उस लैंड का यूज़ करना चाहते हैं। और इसके लिए हम इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ को कट करते जा रहे हैं। दिस विल कॉज अ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और स्टूडेंट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इकोलॉजिकल जो है वो इम्बैलेंस होता जा रहा है, क्योंकि जो मदर नेचर ने हमें प्रोवाइड किया चीज़ उसको हम कट करते जा रहे हैं और अपने बेनिफिट्स को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो इट इज़ क्रिएटिंग ग्रेट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। वी मस्ट नॉट कट दैम, हमें उन्हें बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। इंस्टेड वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, और उनको कट करने की बजाय हमें जितने हो सके उतने ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, उन्हें बोना चाहिए। अब जैसे द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे और एनीथिंग गुड दैट इज़ हैपनिंग इन आवर होम, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीके काफ़ी सारे हैं, बट उसमें से एक ये भी मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि उस टाइम हम एक ट्री को ज़रूर प्लांट करें और उसे अच्छे से नरिश करें, सो दैट कि वो एक बहुत ही बड़े बिग ट्री में कन्वर्ट हो सके। ओके, सो क्लास, दिस वॉज योर आर्टिकल value of trees, and you can add your own lines as well, and you can frame
describe the discussed lines in your own way also, in your own manner and language as well. Thanks for watching the video. Good.